शहर के सबसे सुनसान इलाके में खड़ी पुरानी हवेली की खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि वहां रात को किसी की परछाई भी अजीब तरह हिलती दिखती है। रात के 11 बजे पत्रकार अद्वैत अपने कैमरे और नोटबुक के साथ उस हवेली में दाखिल हुआ। उसका मकसद था सच जानना और डरावनी कहानियों को उजागर करना। हवेली में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया है। अद्वैत ने जोर से खटखटाया, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। अंदर जाते ही उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी की पहली पंक्तियों में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। तभी अचानक बिजली चली गई। हवेली में सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी रह गई। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ते ही दीवार पर रक्त के निशान दिखाई देने लगे। अद्वैत ने डरते डरते डायरी पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि हवेली के पिछले मालिक ने अपनी बेटी को गायब कर दिया था और उसकी आत्मा अब किसी को अपनी कहानी सुनाने के लिए चुनती है। जैसे ही उसने ये पढ़ा, किसी ने उसका नाम पुकारा, अद्वैत। आवाज पास से आई थी, लेकिन देखने पर वहां कोई नहीं था। अद्वैत धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर गया और देखा कि एक कमरा पूरी तरह बंद था, मगर खिड़की से काली परछाई झांक रही थी। कमरे को खोलते ही उसने देखा कि कमरे में उसकी खुद की तस्वीरें पड़ी थी। हर तस्वीर में वह अजीब हालात में दिखाई दे रहा था। हवेली में डर के बावजूद अद्वैत ने कमरे का निरीक्षण किया और एक पुराना संदूक देखा। उसने उसे खोला तो अंदर एक चिरकुट और लाल रुमाल था। चिरकुट पर लिखा था, सिर्फ वही बाहर जाएगा जिसने मेरी कहानी पूरी सुनी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अद्वैत घबरा गया, लेकिन जैसे ही उसने रूमाल को हाथ में लिया, हवेली का असली मालिक सामने आ गया। लेकिन असली मालिक कोई इंसान नहीं था। वह एक भूत जैसी परछाई थी, जिसकी आंखें खाली और डरावनी थी। भूत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। अगर तुम सच बताओगे तो तुम जिंदा बाहर निकलोगे, वरना हमेशा के लिए यहीं रहोगे। अद्वैत ने डायरी की मदद से भूत की कहानी पूरी पढ़ दी। जैसे ही उसने आखिरी पंक्तियां पढ़ी, भूत गायब हो गया और दरवाजा खुल गया। अद्वैत बाहर आया, लेकिन सड़क पर कोई भी आदमी नहीं था। अद्वैत ने समझा कि यह सिर्फ एक हवेली नहीं, बल्कि एक जाल है जो हर रात नए शिकार को चुनता है। जब वह शहर की ओर बढ़ा, उसने देखा कि सभी अखबारों में वही खबरें थीं जो उसने अभी अभी डायरी में पढ़ी, जैसे वह खुद कहानी का हिस्सा बन चुका हो। अद्वैत ने तुरंत सोचा कि शायद यह हवेली समय और वास्तविकता को बदल सकती है। अगले दिन अद्वैत ने अपने दोस्तों को सारी कहानी सुनाई, लेकिन जैसे ही वह हवेली का नाम बताया, उसके दोस्त डर के मारे चिल्ला पड़े, अद्वैत, ये हवेली तो दशकों पहले जमींदोज हो चुकी थी। तुम कैसे अंदर गए? अद्वैत के कानों में एक बार फिर वही आवाज गूंज उठी, तुम हमेशा हमारी कहानी का हिस्सा बनोगे। अद्वैत ने महसूस किया कि डायरी अब उसके बैग में नहीं थी, लेकिन जब उसने जेब में हाथ डाला, वह वही चिरकुट और लाल रूमाल वहां मौजूद थे और रूमाल पर नया संदेश लिखा था, अगली रात अगली कहानी। अद्वैत ने समझ लिया कि यह रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। हर रात हवेली किसी न किसी को अपनी ओर खींचती रहेगी। अंतिम ट्विस्ट, कहानी खत्म होते होते रात के अंधेरे में हवा हिली और अद्वैत की परछाई अचानक दीवार पर उसकी जगह पर नहीं थी, बल्कि हवेली के अंदर चली गई थी। अब उसकी कहानी हवेली की कहानी बन चुकी थी।